आपने ज़ॉम्बीज़ की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी। हर कहानी में यह दिखाया जाता है कि इंसान ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए किस तरह से अपनी जान बचाते हैं। लेकिन इस कहानी में यह बताया गया है कि ज़ॉम्बीज़ किस तरह से सोचते हैं, उनके दिल में क्या है, उनकी ज़िंदगी कैसी है और वो एक दूसरे से किस तरह से बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाया जाता है कि आज से लगभग 8 साल पहले इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो गए थे। और इस दुनिया में बहुत बड़ी आबादी ज़ॉम्बीज़ की है। उन्हीं ज़ॉम्बीज़ में से कुछ ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर है। इन ज़ॉम्बीज़ में एक जवान लड़का होता है। वो अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है। उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद नहीं है, उसे अपना नाम याद नहीं है। वो दूसरों से बात भी करना चाहता है, पर ज़ॉम्बीज़ को बोलना नहीं आता। उसके दिमाग में कई सारे ख्याल चल रहे होते हैं। वो किसी को भी बता नहीं सकता। इस ज़ॉम्बीज़ को बस इतना याद है कि इसके नाम का पहला अक्षर आर था। ना ही इसे यह याद है कि कैसे यह एक इंसान से ज़ॉम्बीज़ बन गया। वो अपने ख्यालों की दुनिया में यह सोचता है कि शायद यह किसी वायरस की वजह से हुआ है। लेकिन जो भी हुआ उसमें सच तो यह है कि यह सब के सब मुर्दा है, इनके दिल नहीं धड़कते और ना ही उनके शरीर से खून निकलता है। और जब भी यह चलते हैं तो इन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है। यहाँ पर एक दूसरे तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं जिन्हें बोनीज कहा जाता है। यह पूरे कंकाल होते हैं। हालांकि ज़ॉम्बीज़ को इनसे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन यह इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। वो ज़ॉम्बीज़ है जो अपने ख्यालों में सोच रहा है। वो यह सोचता कि काश मैं इंसानों के बीच रह पाता, उनसे बात कर सकता, उन्हें महसूस कर सकता। लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ इंसानों का शिकार करते हैं। इंसान भी ऐसे ही करते हैं। वो लोग जैसे किसी ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, उन्हें मार देते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ एक प्लेन के अंदर जाता है। उस प्लेन के अंदर जाने के बाद वो म्यूज़िक चलाता है। इसके बाद वो दूसरे ज़ॉम्बीज़ के पास जाता है और बताता है कि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हालांकि यह बात नहीं कर सकते, इन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यह हमेशा एक ही चीज़ की बात करते हैं, वो होता है खाना। एयरपोर्ट से सभी ज़ॉम्बीज़ अपनी धीमी चाल में शहर की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि इन्हें खाना चाहिए। इनका खाना है इंसान। वहीं दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती में यह दिखाया जाता है कि इंसानों ने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, अपने आप को दीवार के उस तरफ क्वारंटाइन कर दिया है। लेकिन दीवार के उस पार इंसानों के पास सारी सुविधाएं नहीं है। इसीलिए कुछ जवान लड़के लड़कियों को दीवार पार करके उस तरफ भेजा जाता है जहां पर खतरा है, क्योंकि इन्हें कुछ दवाइयां चाहिए। जब यह सब के सब मेडिकल स्टोर के अंदर दवाइयां ले रहे होते हैं, तब इन्हें ऐसा लगता है कि कोई और भी है। तभी वहां पर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो यहाँ पर पहुंचकर इंसानों को मारना शुरू कर देते हैं। इनमें से वो ज़ॉम्बीज़ जिसे अपने नाम का सिर्फ र अक्षर याद है, वो एक लड़की को देखता है जो ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चला रही है। इस लड़की का नाम जूली होता है। वो उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद उस ज़ॉम्बीज़ पर एक लड़का हमला करता है। वो ज़ॉम्बीज़ उस लड़के का ब्रेन खा जाता है। जब कोई ज़ॉम्बीज़ किसी इंसान का ब्रेन खाता है तो उसकी यादें भी उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अब उसे कुछ विजन आते हैं और विजन उस लड़की का आता है जिसे ज़ॉम्बीज़ ने अभी अभी देखा था, जिसका नाम जूली है। दरअसल यह जूली का बॉयफ्रेंड था। अब ज़ॉम्बीज़ आर जूली तक पहुंच जाता है। वो उसका नाम भी लेता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के यादों से उसे उसका नाम पता होता है। जब ज़ॉम्बीज़ आर देखता है कि बाकी के ज़ॉम्बीज़ जूली की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो उस लड़की के चेहरे पर थोड़ा सा खून लगा देता है। वो ज़ॉम्बी उस लड़की को एयरपोर्ट ले आता है। वहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज़ यह समझते हैं कि जूली भी एक ज़ॉम्बीज़ है। वो जूली को एक एयरप्लेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो अक्सर गाना सुनने के लिए जाता है। जूली पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसे नहीं पता कि यह ज़ॉम्बीज़ उसके साथ क्या करेगा। ज़ॉम्बीज़ इस बात को समझ जाता है कि जूली उससे डर रही है, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से बोलता है कि डरो मत। इसके बाद वो जूली को सोने के लिए एक कंबल भी देता है।
और साथ ही साथ वो म्यूजिक भी प्ले करता है। वो जूली के सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। यह सब देखने के बाद जूली हैरान हो जाती है। जब जॉम्बीज जूली को देख रहा होता है तब पहली बार उसका दिल धड़कता है। अगली सुबह जब जूली सोकर उठती है तो वो जॉम्बीज को बोलती है कि मुझे भूख लगी है। जॉम्बीज जब बाहर जाता है खाना लाने के लिए तो जूली इस बात का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं। जूली बहुत सारे जॉम्बीज को देखकर हवाई जहाज के टायर के पीछे छुप जाती है, लेकिन वहां पर जो जॉम्बीज होते हैं उन्हें इंसानों की खुशबू आ जाती है। इससे पहले कि वे लोग जूली को ढूंढते वहां पर जॉम्बी जार आ जाता है। वो उससे कहता है कि धीरे धीरे चलो, जॉम्बीज की तरह एक्टिंग करो। दोनों वहां से बचकर प्लेन के अंदर आ जाते हैं। जॉम्बीज उसे खाने के लिए देता है। जूली अब समझ जाती है कि यह मेरी मदद करना चाहता है। जूली उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन उसे अपना नाम याद नहीं है। जूली उससे कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। वो उससे कहता है कि तुम घर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जूली उसे पूछती है कि मुझे यहाँ पर कितने दिनों तक रुकना होगा। जॉम्बीज कहता है कि कुछ दिनों तक, जब तक वो तुम्हें भूल न जाए। अगले कई दिनों तक यह लोग हवाई जहाज के अंदर ही रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं और साथ में एक गाड़ी भी चलाते हैं। एक रात को जब यह म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो बाहर एक जॉम्बीज म्यूजिक की आवाज सुन लेता है। यह वही जॉम्बीज है जिसे जॉम्बीज आर अपना दोस्त समझता है। जब यह लोग जूली पर हमला कर रहे होते हैं तभी वहां पर जॉम्बीज आर आ जाता है और वो इनसे लड़ता है। तभी वहां पर एक दूसरा जॉम्बीज आ जाता है जिन्हें बोनीज कहा जाता है। यह किसी भी तरह से इंसानों को मारना चाहते हैं। जॉम्बी जार वहां से जूली को लेकर भागना शुरू करता है, लेकिन बोनीज उनका पीछा करते हैं। जब यह लोग भाग रहे होते हैं तब उनके सामने तीन और बोनीज आ जाते हैं। इससे पहले कि यह तीनों जूली और जॉम्बी जार को मार देते, उन तीनों को एक गाड़ी उड़ा देती है। उस गाड़ी में बैठा होता है जॉम्बी जैम। वो इन्हें कहता है कि अगर जान बचाना चाहते हो तो बैठ जाओ। वो इन दोनों को गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाता है। जॉम्बी जैम इन दोनों को एक जगह ले जाता है जहां पर एक शानदार कार है। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हीं लोगों की तरह बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन जॉम्बीज आर जूली का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर सभी जॉम्बीज हैरान हो जाते हैं क्योंकि एक इंसान का हाथ एक जॉम्बीज ने पकड़ा है। इसके बाद जब यह लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो सारे जॉम्बीज इनके रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जॉम्बीज के अंदर भी बदलाव आ रहा है। यह दोनों गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। काफी आगे जाने के बाद इन्हें एक घर मिलता है। यह दोनों यह तय करते हैं कि रात में इसी घर में रुकेंगे। जब यह लोग रात में उस घर में रुके होते हैं तभी इन्हें बाहर गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। जूली जब खिड़की से बाहर देखती है तो वहां पर पुलिस आई होती हैं। दरअसल उस पुलिस में जूली के पिताजी भी हैं और वो जूली को ढूंढ रहे हैं। जूली यह कभी नहीं चाहती कि उसके पिताजी जॉम्बी जार को मार दे, क्योंकि इनके बीच में अब दोस्ती हो गई है, क्योंकि इनके रिश्ते में एक सच्चाई है, एक ईमानदारी है। जूली अपने पिताजी के पास नहीं जाती है। जब रात में यह लोग सो रहे होते हैं तो जूली जॉम्बीज से पूछती है कि क्या लोगों को मारकर खाना जरूरी है। जॉम्बीज कहता है कि हाँ, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम मर जाएंगे। जॉम्बीज जूली को एक घड़ी देता है और कहता है कि मैं कातिल हूँ। जूली कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मर चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने उसे मारा है। जॉम्बीज उससे माफी मांगता है, लेकिन जूली उसके इस बात का जवाब नहीं देती है और वो सो जाती है। जॉम्बीज आर को जब नींद आती है तो उसे एक सपना आता है। क्योंकि जॉम्बीज कभी भी नहीं सोते हैं, वो रात भर उठे रहते हैं, लेकिन यह उस जॉम्बीज आर के जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वहां पर जूली नहीं है। वो भागता हुआ बाहर जाता है। वहां पर गाड़ी भी नहीं होती। दरअसल जूली उसे छोड़कर चली गई होती है।
वो अपने लोगों के पास पहुंच जाती है और यहाँ पर ज़ॉम्बी जार अकेला है। वक्त जैसे जैसे बढ़ रहा है, ज़ॉम्बी जार की चाल भी तेज हो गई है। तभी वहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे पहली बार ठंड का एहसास होता है। वो अपने मन में सोचता है कि मेरी दुनिया और जूली की दुनिया बिल्कुल अलग है। मुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा और वापस अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। जब वो अकेला अपने हवाई अड्डे की तरफ जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ खड़े हैं। यह सब के सब वही ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो एयरपोर्ट पर उसके साथ थे। अब इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। इन ज़ॉम्बीज़ में भी जो ज़ॉम्बीज़ है, जिसका नाम ज़ॉम्बी जैम है, वो अपने दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके गले लगता है। ज़ॉम्बी जैम ज़ॉम्बी जार को बताता है कि बोनीज मेरे पास आए थे और वो तुम्हें और उस लड़की को ढूंढ रहे थे। वो उसे यह भी बताता है कि मेरी यादें वापस लौट रही हैं। कल रात को मैंने एक सपना देखा। दरअसल ज़ॉम्बी एम ने भी रात में सपना देखा था। ज़ॉम्बी आर बताता है कि शायद हम बदल रहे हैं क्योंकि मेरा दिल भी धड़का था। बारिश में उसे ठंड लगी। दरअसल यह लोग धीरे धीरे अब इंसान बन रहे हैं। ज़ॉम्बी जार कहता है कि मुझे यह बात जूली को बतानी होगी। वहाँ पर जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं, वो उन्हें जूली की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? सभी ज़ॉम्बीज़ कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद वो सब के सब उस दीवार तक पहुँच जाते हैं, जिस दीवार के उस पार इंसान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़ॉम्बी जार होता है, उसे एक खुफिया रास्ता पता होता है, जिससे वो इस दीवार के उस पर जा सकता है। उसे उस खुफिया रास्ते के बारे में इसलिए पता होता है क्योंकि उसने जूली के बॉयफ्रेंड का दिमाग खाया था और उस दिमाग के कारण इसे सब कुछ याद आता है और उन यादों में यह रास्ता भी होता है। वो उस दीवार के तरफ पहुंच जाता है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि जूली भी ज़ॉम्बी जार को याद करती है, क्योंकि वो उसका दोस्त है, उसने उसकी जान बचाई है। जब वो रात में अपने बालकनी पर खड़ी रहती है, तो वो नीचे देखती है कि ज़ॉम्बी जार खड़ा है। इसके बाद जूली उसे घर के अंदर ले जाती है। जूली ज़ॉम्बीज़ को देखकर बहुत खुश होती है। ज़ॉम्बी जार उसे सॉरी बोलता है। जूली उसे माफ़ कर देती है, लेकिन जूली को अच्छे से पता है कि अगर उसके पिताजी को पता चला और उन्होंने अगर ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर देख लिया, तो वो इसे मार देंगे। इसलिए जूली ज़ॉम्बीज़ का मेकअप कर देती है ताकि यह पूरा इंसानों की तरह लगे। और ज़ॉम्बी जार मेकअप के बाद बिल्कुल इंसान की तरह लगने लगता है। अब जूली ज़ॉम्बीज़ को अपने पिताजी के पास लेकर जाती है, यह बताने के लिए इनके अंदर बदलाव आ रहा है, इन्हें मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनका साथ देने की ज़रूरत है। जब यह रास्ते में जा रहे होते हैं तो ज़ॉम्बी जार इंसानों की तरह चलना शुरू कर देता है, ताकि किसी को भी शक ना हो। अब जूली वहां पर पहुंच जाती है ज़ॉम्बीज़ को लेकर जहां पर उसके पिताजी हैं। जूली अपने पिताजी को बताने की कोशिश करती है कि ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं, यह लोग दोबारा से इंसानों की तरह बन रहे हैं। लेकिन उसके पिताजी उस पर यकीन नहीं करते हैं। तभी ज़ॉम्बी जार उनके सामने आ जाता है। जूली के पिता को यह समझ जाते हैं कि वो एक ज़ॉम्बीज़ है और वो उसके सिर पर रिवाल्वर तान देते हैं। लेकिन तभी जूली की दोस्त उनके पीछे सर पर गन तान देती है। वो कहती है कि अगर तुमने आर को मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। मौके का फायदा उठाकर जूली और आर वहां से निकल जाते हैं। आर जूली को स्टेडियम में ले जाता है, जहां पर उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। ज़ॉम्बी जैम उन्हें बताता है कि बोनीज की सेना भी आ रही है और साथ ही साथ फौज भी आ रही है। इन्हें दोनों तरफ से खतरा है। तभी वहां पर बोनीज की सेना आ जाती है। जूली और आर वहां से निकल जाते हैं। वहां पर बोनीज और ज़ॉम्बीज़ के बीच में लड़ाई होने लगता है। वही कुछ बोनीज एक आर्मी ऑफिसर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे पहले कि वे लोग उस आर्मी ऑफिसर को मारते, वहां पर एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और वो बोनीज को मार देता है। जहां पर लड़ाई हो रही होती है, वहां पर बहुत सारे आर्मी वाले आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ आर्मी ऑफिसर को हाय कहते हैं। आर्मी ऑफिसर समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज़ अब बदल रहे हैं।
और इसके बाद आर्मी ऑफिसर भी ज़ॉम्बीज के साथ हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज आर और जूली भाग रहे होते हैं और बोनीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनके पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी आर नीचे दिखता है कि पानी का एक बहुत बड़ा पुल है। वो जूली को कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। वो जूली को लेकर बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। पुल के नीचे सबसे पहले ज़ॉम्बीज गिरता है और जूली को चोट भी नहीं लगती। लेकिन आर होश में नहीं आता। जूली उसे ऊपर लेकर आती है। कुछ समय बाद ज़ॉम्बीज आर भी होश में आ जाता है। यह एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी आर के कंधे पर एक गोली लगती है, जो जूली के पिताजी ने चलाई होती है। उनके साथ और भी आर्मी ऑफिसर होते हैं। जूली आर के आगे आ जाती है। वो कहती है कि पिताजी, यह लोग अब बदल रहे हैं, हमें इनका साथ लेना चाहिए। लेकिन जूली के पिताजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तभी जूली देखती है कि आर के कंधे से खून निकल रहा होता है, जबकि ज़ॉम्बीज के शरीर से कभी भी खून नहीं निकलता है। जब यह बात अपने पिताजी को बताती है तो उसके पिताजी को भी अब यकीन हो जाता है कि ज़ॉम्बीज सच में बदल रहे हैं। जूली के पिताजी अपने फ़ोन से सबको संदेश देते हैं कि यहाँ पर हालात बदल रहे हैं। अंत में यह दिखाया जाता है कि इंसान सभी बोनीज को मार चुके हैं और साथ ही साथ आर अब पूरी तरह से इंसान बन चुका है। और जो ज़ॉम्बीज अभी भी इन्फेक्टेड हैं, इंसान उनकी मदद कर रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। और जिस दीवार को ज़ॉम्बीज से बचने के लिए इंसानों ने खड़ी की थी, उस दीवार को भी गिरा दिया जाता है। अब जूली और आर एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दरअसल किस कहानी से हमें यह बताया गया है कि प्यार का वो दिया जो जूली के वजह से आर के दिल में जग उठा, उसकी रोशनी इतनी तेज होती है कि वो पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा देती हैं।